हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के हम टॉपिक में जानने वाले हैं एसएनएमपी इन्यूमरेशन के बारे में। तो जिन लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, कुछ लोगों की कमेंट्स हैं कि शायद इन वीडियोस के दौरान आपको कंप्लीट नहीं सिखाया जाएगा या डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी हमेशा कोशिशें हैं कि हम आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। जो लोग एथिकल हैकिंग के बारे में भी डीपली सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन चैनल हो सकता है। आप पुराने वीडियोस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी में कोशिश की गई है कि आपको एक टॉपिक को कई तरीके से करने के बारे में बताया गया है। और हाल ही में अभी ये सारे टॉपिक्स जो कि हम कंप्यूटर के जरिए कर पा रहे हैं, लाइक स्कैनिंग है, पिंगिंग है, ट्रेस सेट है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं मोबाइल से कैसे किए जाएं। अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, एक जो एक्सपर्ट हैकर है वो मोबाइल से भी कंट्रोल बना लेता है डिवाइसेस पे, तो उसके लिए भी मोबाइल के भी मैंने कुछ टॉपिक्स डाले हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, जो लोग डीपली इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा वीडियो है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ पुराने वीडियो ज़रूर देखें इसी सीरीज़ के अंदर, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिलेंगे। होप सो आपको वो पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना जरूरी है। अगर मैं आपको एसएनएमपी इन्यूमरेशन करा रहा हूँ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्या रोल प्ले करता है और इससे हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो इन्यूमरेशन में मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरी लगता है कि जब हम इस चीज़ के प्रैक्टिकल्स करेंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। तो इसीलिए मेरे को ज़रूरी लगा कि पहले मैं आपको इन टॉपिक्स को क्लियर कराऊँ। तो फ्रेंड्स, एसएनएमपी यानी कि अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। अब इसका काम क्या है फ्रेंड्स? इसका जो मेन काम है वो किसी भी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लाइक कोई भी हब है, स्विच है, राउटर है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है और उनके अंदर जो यूजर्स हैं, उनके जो पासवर्ड हैं, उस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, SNMP enumeration is the process of enumerating the user's account and devices on a computer on a target computer। यानी कि SNMP के ज़रिए आप किसी भी टारगेट कंप्यूटर के यूजर्स और उस यूजर्स अकाउंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक एक्सपर्ट हैकर के लिए किसी भी नेटवर्क के बारे में बारीकियां जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये टूल साबित हो सकता है। यहाँ हम दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे SNMP के, जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि SNMP जो कम्युनिकेट करता है डिवाइसेस के, उसके लिए दो चीज़ें काम करती हैं। पहला है SNMP एजेंट और दूसरा है SNMP मैनेजमेंट। तो ये मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। तो SNMP के ज़रिए आप किसी भी नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है, यूजेज है, उसके अंदर के जो फॉल्ट्स हैं, या फिर कोई उसे इलीगली या इनअप्रोप्रिएट वे में यूज़ कर रहा है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि SNMP जो मैनेजमेंट सिस्टम और एजेंट्स, जैसे कि लास्ट के वीडियो में आया था, दो टर्म्स आई थी, SNMP मैनेजमेंट और SNMP एजेंट। तो फ्रेंड्स, SNMP जो मैनेजर होता है, इसे हम SNMP मैनेजर या मैनेजमेंट कहें तो दोनों एक ही चीज़ हैं, और इसे मैनेजमेंट कंसोल भी बोला जाता है। ये एक कंप्यूटर होता है जो क्वेरीज को सेंड करता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए। जैसे कि किसी भी कंप्यूटर पे अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है उसे मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये रिक्वेस्ट भेजता है आगे, और उस रिक्वेस्ट भेजता है एजेंट को, और जो एजेंट होता है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, लाइक नेटवर्क, यूज़र अकाउंट, पासवर्ड, कॉन्फ़िगरेशंस, राउटर्स के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन करता है मैनेजर। और एजेंट, जैसा कि हमने लास्ट में जाना, एजेंट भी एक कंप्यूटर डिवाइस ही होती है जो कि एक नेटवर्क में कनेक्ट होती है, लेकिन इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को भेजना मैनेजर के पास।
तो आप समझ गए होंगे कि एसएनएमपी मैनेजर और एजेंट का क्या काम है। जैसे कि हम एक नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं, बाकी तो डेफिनेशंस अलग हैं सर्वर और क्लाइंट की, बट एसएनएमपी मैनेजर को कैप्चर कर पाता है एजेंट की मदद से। जैसे कि एक कंपनी में अगर हम बात करें कि एक मैनेजर है, उसके अंडर जो एम्प्लॉई है उसे अगर कोई भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो तो वो अपने मैनेजर से कंसल्ट करता है कंपनी के वर्कर और दूसरी चीज़ों के बारे में, और वो उसे इन्फॉर्मेशन देता है। सेम उसी वे में एसएनएमपी मैनेजर और एजेंट काम करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे जो इस टॉपिक के अंदर यूज़ होने वाली टर्म्स हैं, जैसे कि MIB, SMI और RFC। फ्रेंड्स, MIB, SMI, RFC ये क्या टर्म्स हैं? अगर आप SNMP का प्रैक्टिकल करेंगे तो ये टर्म्स आएंगी, तो मैं इन्हें वन बाय वन आपको क्लियर कर देता हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं। तो MIB का पूरा नाम होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस यानी कि इंफॉर्मेशन का बेस है किसी भी नेटवर्क के अंदर जो TCP और IP बेस्ड इंटरनेट की चीज़ें होती हैं उन्हें मैनेज करने में। TCP IP प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने काफ़ी बार बताया है, और जो लोग नेटवर्किंग से कनेक्टेड हैं वो लोग शायद इन टर्म से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इनका मतलब क्या है। तो MIB क्या होता है? MIB एक स्टैंडर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी नेटवर्क के अंदर IP और IP के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। तो इसके ज़रिए आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? MIB के ज़रिए फ्रेंड्स आप नेटवर्क इंटरफेसेस की डिटेल निकाल सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस का मतलब है किसी भी नेटवर्क से कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, डेटा किस तरह से जा रहा है आ रहा है, इस तरह की चीज़ें। राउटिंग टेबल आप ले सकते हैं, यानी कि IP एड्रेस वगैरह जो काफ़ी सारी चीज़ें हम देते हैं, और राउटिंग टेबल के ज़रिए आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल आपको मिल जाएगी। ARP के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। और जितने भी TCP कनेक्शंस हैं जो ओपन हैं, क्लोज हैं या ICMP स्टैटिक्स हैं, उनकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो MIB प्रोटोकॉल का काम आप समझ गए होंगे कि एक नेटवर्क के अंदर राउटिंग टेबल हो गई, नेटवर्क इंटरफेस हो गई, ARP हो गया, या ओपन TCP कनेक्शंस हो गए, या फिर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हो गया, इन सब की जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। सेकेंड है SMI। फ्रेंड्स, SMI का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन 2, इसके वर्जन वैसे 2 और 3 वर्जन्स में काम करता है SMI का। तो SMI वर्जन 1 भी है, 2 भी है। ये भी एक स्टैंडर्ड ही होता है। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड जैसे कि इन शॉर्ट आप इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, स्टैंडर्ड मींस किसी भी चीज़ के लेवल को शो करता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा ISO सर्टिफाइड। तो ISO क्या है? एक स्टैंडर्ड है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को आपको दर्शाता है कि किस स्टैंडर्ड की है, यानी कि जो भी काम है वो सिस्टमेटिक तरीके से होता है या नहीं होता है। ISO मीन्स अपने आप में एक स्टैंडर्ड होता है, एक सिस्टम होता है जिसके जरिए कोई भी चीज़ ऑपरेट होती है। तो ऐसे ही MIB, SMI, RFC भी एक स्टैंडर्ड्स ही हैं। तो SMI का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। Standard that describe the object syntax for specifying how MIB data is referenced and stored। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पेसिफाई करने का काम करता है कि किस तरह से MIB का जो डाटा है वो स्टोर्ड होता है या रेफर्ड होता है। उसके बाद हम जानेंगे RFC के बारे में। फ्रेंड्स, RFC का पूरा नाम होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। तो request for comments document have been used by the internet community for more than 40 years। यानी कि पिछले 40 साल से भी ज़्यादा टाइम से RFC का इस्तेमाल हो रहा है, जो डिफ़ाइन करता है नए स्टैंडर्ड्स को। यानी कि कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड्स, यानी कि कोई भी नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस हो रही है नेटवर्क फील्ड में, IT फील्ड के अंदर, तो RFC के जरिए, जैसे आप RFC को समझ सकते हैं जैसे कि इंडियन पिनल कोड की धाराएं होती हैं, आपने सुना होगा धारा 420 हो गई, धारा 370 हो गई। इस तरह से ही RFC क्या है, नए स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उन्हें डिफ़ाइन करने का काम करता है। और फिलहाल की डेट में RFC जो है पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड या मैनेज करने वाली जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। तो होप सो फ्रेंड्स आप तीनों का मतलब और काम समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो MIB होता है ये किस तरह से काम करता है, इसका जो स्ट्रक्चर क्या है।
फ्रेंड्स मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जो लोग डीपली इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे एथिकल हैकिंग के बारे में, तो स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने CCNA पढ़ा है, नेटवर्किंग पढ़ा है, वो लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने कोशिशें की हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन टॉपिक्स को आपको क्लियर करा पाऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो MIB ट्री होता है, SNMP MIB ट्री, इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि किसी वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे ORG को रिप्रेजेंट किया गया है 3 से, DOD को रिप्रेजेंट किया गया है 6 से, इंटरनेट को 1 से, ISO को भी 1 से किया गया है, मैनेजमेंट को 2 से किया गया है, MIB 2 को 1 से किया गया है, प्राइवेट 4 है, इंटरप्राइज 1 है, माइक्रोसॉफ्ट 311 है, और सिस्टम डिस्क्रिप्शंस अगर हमें लेना है तो वो 1 से है, और प्रिंटर्स को 43 से। इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो मैंने तो एक जस्ट छोटी सी टेबल आपको शो की है, रिप्रेजेंट की है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले इन चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली। तो SNMP न्यूमरेशन जब हम करेंगे तो मेनली इस ब्राउज़र का यूज़ किया जाएगा, MIB ब्राउज़र। तो आप जानते हैं MIB का मतलब क्या है। और अब अगर आप यहाँ पे देखें OID मतलब यहाँ लिखा हुआ है .1361, तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है। ऐसे ही अगर मैं इस ट्री को थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं OID के अंदर जो हैं नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो बढ़ गई हैं कि इसके अंदर आप किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 का मतलब ISO था और दूसरे 1 का मतलब इंटरनेट भी है। तो इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इन जो ये डिजिट्स आ रही हैं इनका मीनिंग्स क्या है। तो ये प्रैक्टिकल मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, पहले हमें समझना है कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अगर बात करें जैसे MIB ऑब्जेक्ट्स, यानी MIB के अंदर यूज़ होने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है .1361212218। तो इनका मीनिंग क्या है आप समझ सकते हैं। 1 का मतलब ISA को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 का मतलब ORG है, 6 का मतलब DOD है, इंटरनेट के लिए 1 यूज़ किया गया है, MGMT के लिए 2 यूज़ किया गया है, MIB 2 के लिए भी 1 यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स ये वो तरीका है जिससे कि आप समझेंगे कि जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड मिल रहे हैं। एक नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। जो लोग कई बार क्वेश्चंस करते हैं कि भाई हैकिंग करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है या नेटवर्क की ज़रूरत है, तो फ्रेंड्स विदाउट नेटवर्क या विदाउट एनी मीडियम तो आप हैकिंग कर ही नहीं सकते, वो तो कॉमन सी बात है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इन वर्ड्स और डिजिट्स का मतलब क्या होगा जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद सेकंड में अब मैं आपको बताऊंगा कि SNMP जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो उसके अंदर कुछ टर्म्स आने वाली हैं, जैसे कि गेट है, गेट रेस्पॉन्स है, नेक्स्ट, सेट, ट्रैप एंड गेट बल्क। इन चीज़ों का क्या मतलब होता है मैं आपको एक बार फिर प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें, इस ब्राउज़र को ध्यान से देखें, तो आप देख सकते हैं ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गेट नेक्स्ट है, गेट बल्क है, गेट सब ट्री है, और उसके बाद वॉक है, सेट है। तो इस तरह की कुछ मीनिंग्स हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स गेट का मतलब क्या होता है, अगर गेट वाला जो मैसेज है वो आपको दिखाई दे रहा है तो उसका जो मतलब है वो क्या है। इसका मीनिंग जो होता है, एक्सेस एंड रिट्राइव द करंट वैल्यूज़ ऑफ 1 और मोर MIB ऑब्जेक्ट्स ऑन एन SNMP इवेंट, यानी कि ये एक या एक से ज़्यादा MIB वैल्यूज़ को, जो MIB ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को रिट्राइव करने का काम करता है। अगर आप करेंगे गेट रेस्पॉन्स तो इसका मतलब क्या होगा, रिप्लाई टू ए गेट, यानी गेट को रिप्लाई करना। उसके बाद गेट नेक्स्ट अगर आप करते हैं तो स्पेशली यूज़फुल होता है ब्राउजिंग डायनेमिक टेबल्स, इंटरनेट IP रूट टेबल और ARP टेबल रीडिंग करने के लिए। सेट का मतलब होता है ये एक इनफ्रीक्वेंटली है, बिकॉज मोस्ट MIB ऑब्जेक्ट्स आर रीड ओनली बाय डिफ़ॉल्ट्स, यानी कि ज़्यादातर जो इनफ्रीक्वेंटली इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो MIB ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रीड ओनली होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो अनऑथराइज चेंजेस कैन नॉट बी मेड, और इसके अलावा जो ऑथराइज चेंजेस नहीं है वो बन ही नहीं सकते, अनऑथराइज्ड कैन नॉट बी मेड। ट्रैप, यू कैन यूज़ ट्रैप फॉर लिमिटेड सिक्योरिटी चेकिंग, यानी कि आप ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, यानी कि सिक्योरिटी चेकिंग लिमिटेड है। गेट बल्क, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है इसके अंदर आपको बल्क में इंफॉर्मेशन मिलेगी,
यानी कि अगर आपको एक साथ टेबल्स चाहिए, लार्ज अमाउंट में डेटा चाहिए, तो आप गेट वेल जो कमांड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो आप ये सारे टॉपिक समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये था पहला मेरा प्रैक्टिकल, जिसके अंदर सॉरी थ्योरी ही है वैसे तो, जिसके अंदर पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएनएमपी इन्यूमरेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप होप सो पूरी टेबल के जरिए समझ गए होंगे कि एसएनएमपी जो है वो किसी भी नेटवर्क के अंदर की जानकारी आपको देता है। राउटर है, राउटिंग टेबल्स हैं, यूजर्स हैं, पासवर्ड्स हैं, और भी कई गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो रिलेटेड है प्रैक्टिकल से, यानी कि इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, इन्यूमरेशन के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। और फ्रेंड्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व ना किया जाए, बट हाँ थोड़े से जो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं वो थोड़ा लेट हो सकते हैं, बट हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम आपको बेटर और बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे। फ्रेंड्स जो लोग चाहते हैं कि उन्हें इस तरह की जो क्लासेस हैं वो लगातार मिलती रहें, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स और हैकिंग इन हिंदी क्लासेस को, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।